तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दशहरा त्यौहार के मौके पर अपने अफराद खानदान के साथ प्रगति भवन के नल्ला पोचम्मा अम्मावारी मंदिर में पूजा का एहतमाम किया। प्रगति भवन में अजीमुशान विजयदशमी तकरीब मनाई गई। वजीर आला केसीआर ने अहलिया शोभम्मा, फर्जंद केटीआर, बहू और पोते हिमांशु के हमरा पूजा का एहतमाम किया। इस मौके पर पुजारियों ने रिवायती अंदाज में जिम्मी के दत्त की पूजा की और केसीआर की कामयाबी के लिए दुआ की। बाद अज़ां केसीआर ने सभी को दशहरे की मुबारकबाद पेश करते हुए तेलंगाना के तमाम लोगों की खुशियों और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में अयोध्या पूजा और वाहन पूजा का एहतमाम किया। दशहरा त्यौहार के मौके पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। उन्होंने राजभवन अमले के हमरा अयोध्या पूजा और वाहन पूजा की। तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना की आवाम को विजयदशमी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमाओं ने कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी व दीगर के जूते पहनकर बदकमा खेलने को बदकमा की तौहीन करार दिया है। तेलंगाना भर में बदकमा त्यौहार मनाया गया। सियासी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम भी जारी रही। इसी खुसूस में तेलंगाना का दौरा कर रहे AICC कायदीन राहुल गांधी, जयराम रमेश व दीगर ने बदकमा तकरीबात में हिस्सा लेकर रवायती रक्स किया, ताहम वो जूते उतारना भूल गए। हुक्मरान जमात BRS के कायदीन ने राहुल गांधी व दीगर के जूते पहनकर बदकमा खेलने की सख्त मजम्मत की और इस इक़दाम को बदकमा की तौहीन करार दिया। इन कायदीन ने कहा कि तेलंगाना का मतलब तेलंगाना कल्चर है, जिसको हमेशा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कायदीन ने हकीर समझा है। कांग्रेस रहनुमाओं को तस्वीर कशी के लिए बदकमा की तौहीन करना बंद कर देना चाहिए। नाराज रहनुमाओं ने कांग्रेस कैडर को तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मी बैरेज पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने पर कहा कि बीजेपी और AIMIM खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और BRS हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में दुनिया भर के सबसे बड़े कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर पर सियासी पार्टियों की दावेदारी अभी खत्म भी नहीं हो पाई कि लक्ष्मी बैरेज पुल का कुछ हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया और मौसूला इतलात के मुताबिक पिलर नंबर 19, 20 और 21 पानी में उतर गए। तेलंगाना कांग्रेस सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और AIMIM इस वाक़े पर खामोश हैं और BRS सच की पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कलेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने वाले कांग्रेस लीडर को पुलिस के जरिए रोकने पर भी नुक्ताचीनी की। TPCC रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस ने कई प्रोजेक्ट्स बनाए और वो अभी तक भी मुस्तहकम है, जबकि KCR का ये प्रोजेक्ट तामीर के कुछ ही बरसों के बाद डूब गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए याद दहानी करवाई कि कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में UAPA जैसे सियाह कानून की तायद करते हुए इसके हक में वोट दिया था। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में एक जलसे आम को मुखातिब किया। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाले राहुल गांधी को बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी उन्हें जो कुछ लिखकर दिया जाता है वही बोलते हैं। राहुल गांधी के ये कहने पर कि AIMIM ने आसाम से इलेक्शन लड़ा, सदर मजलिस ने तंज करते हुए कहा कि वो कभी आसाम नहीं गए, लेकिन अब राहुल गांधी ने ये कह दिया है तो वो जरूर आसाम से इलेक्शन लड़ेंगे। असद ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस मजलिस को तनकीद का निशाना बनाती है, उसे B टीम कहती है और वही शिवसेना के साथ इत्तेहाद करते हुए उसने महाराष्ट्र में हुकूमत बनाई है।
उन्होंने याद दहानी करवाई कि ये वही शिवसेना है जिसके सरबराह उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली में बाबरी मस्जिद की शहादत में शिवसेना की कारकर्दगी पर फख्र का इजहार किया था। सदर मजलिस ने कांग्रेस की जानिब से साल 2019 में बीजेपी हुकूमत की जानिब से लाए गए यूएपीए कानून के हक में वोट देने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पार्लियामेंट में सिर्फ AIMIM ही थी जिसने सिया कानून की मुखालिफत की थी। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं और पैगाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, कि आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया है। कांग्रेस वाले तो मुझे गाली देते हैं, गाली देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के MIM आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी ये तो बताओ कि तुम मजलिस को गाली देते हो तो क्या शिवसेना दूध की धुली हुई है? तुमने शिवसेना के साथ सत्ता बनाई महाराष्ट्र में, वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में तकरीर करके कहता है कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा और उसको लेकर आए। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, जब भारत की पार्लियामेंट में 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे गंदा काला कानून यूएपीए जो इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने बनाया उसको और गंदा किया, तो यही कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया था। कौन उसके खिलाफ वोट दिया? सदुद्दीन ओवैसी ने उसके खिलाफ वोट दिया था, इम्तियाज जलील ने उसके खिलाफ वोट दिया था। गोशामहल हल्के के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने हैदराबाद में दुकानात पर इसराइल मुखालिफ पोस्टर्स लगाने पर जवाबी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कोठी इलाके में गुजराती गली मार्केट में कुछ दुकानदारों ने इसराइल और अमेरिका का बायकाट करने की ख्वाहिश करते हुए पोस्टर चस्पा किए। गोशामहल बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने अमेरिका और इसराइल के बायकाट और उनके परचमों को रोकने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एक्स पर एक पैगाम जारी करते हुए राजा सिंह ने इंतबाह दिया है कि अगर उन दुकानात से अमेरिका और इसराइल मुखालिफ पोस्टर्स नहीं हटाए गए तो वो उन दुकानात पर आई सपोर्ट इसराइल के पोस्टर चस्पा कर देंगे। उन्होंने डीजीपी तेलंगाना से फलस्तीन की हिमायत में लगाए गए पोस्टर्स को हटाने के इक़दाम करने की अपील की है। एसआरटीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने मेदीगड्ढा बैरेज और पंप हाउस के मुनहदम हो जाने पर बीआरएस हुकूमत को बदउन्वान करार दिया है। वाईएस शर्मिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कमीशन की वजह से न सिर्फ पंप हाउस बल्कि बैरेज को भी नुकसान पहुंचा है और प्रोजेक्ट की तामीर के सिर्फ 4 साल बाद इस तरह का नुकसान होना ये वाज़ेह करता है कि हुकूमत नाकाम और बदउन्वान है। उनका कहना है कि पुल और पंप हाउस की सूरत हाल ये सबसे बड़ा सबूत है कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट कितना गैर मियारी है और ये भी जाहिर हो चुका है कि अवाम के लाखों करोड़ रुपए का गबन किया गया है। शर्मिला ने कहा कि हुकूमत चाहे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कितनी भी साजिशें कर लें, तेलंगाना की अवाम ये समझ गई है कि कलेश्वरम एक बोगस प्रोजेक्ट है। गोशामहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने कहा कि सीएम केसीआर ने सुनहरा तेलंगाना के नाम पर आवाम को धोखा दिया है।
करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए राजा सिंह ने तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने सुनहरा तेलंगाना बनाने के नाम पर रियासत को मखरूज कर दिया और अब अवाम बीजेपी को एक मौका देना चाहती है। उन्होंने कहा कि तरक्की वही होगी जहां डबल इंजन चल रहा होगा और अगर बीजेपी को मौका दिया जाता है तो वो सुनहरा तेलंगाना बना कर दिखाएगी। राजा सिंह ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना में जितनी बदउनवानी है वो किसी और रियासत में नहीं है और वो बीआरएस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। करीमनगर एमएलए के तौर पर नामजद किए गए बंडी संजय कुमार को गोशा महल बीजेपी एमएलए ने पार्टी में जबरदस्त वोटों से जीत हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो सबके आशीर्वाद से ही पार्टी में वापस आए हैं और उन्हें पहली फहरिस्त में जगह दी गई है। बीआरएस रहनुमा मुतकुपली नरसिम्हलू ने वजीर आला केसीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि केसीआर ने उन्हें बीआरएस में बुलाकर उनकी तौहीन की है। कांग्रेस पार्टी से बीआरएस में शामिल होने वाले मुतकुपली नरसिम्हा बीआरएस क़यादत से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीर के रोज टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ बेगमपेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक एहतजाजी प्रोग्राम को मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर केसीआर 30 उम्मीदवारों को भी तब्दील कर लें तो तीसरी मर्तबा इख्तिदार में नहीं आ सकेंगे। आंध्रा के राय दहिंदगान तेलंगाना की 30 सीटों पर असरअंदाज होंगे। मुतकुपली ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील सोनिया गांधी की वजह से मुमकिन हो पाई है और इस बार कांग्रेस का इख्तिदार में आना जरूरी है। टीडीपी चीफ की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू जहनी तौर पर परेशान है। वाईएसआरसीपी चीफ वाईएस जगन, सीएम केसीआर और बीजेपी उन्हें जेल में डालकर जमानत हासिल करने से रोकने की साजिशें कर रहे हैं। एआईसीसी सेक्रेटरी डी श्रीधर बाबू ने कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लक्ष्मी बैरेज पुल के सुतूनों को नुकसान पहुंचने पर रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस रहनुमा डी श्रीधर बाबू ने लक्ष्मी बैरेज पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नाक़स तामीरी कामों की वजह से लक्ष्मी बैरेज के ऊपरी पुल और निचले दरवाजे मुनहदम हो गए हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और वजीर आला को उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने महकमा आबपाशी के आला अफसरान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अवाम के पैसे की इस तरह बर्बादी किए जाने के लिए वो भी जवाबदेह हैं और उन्हें इस मामले पर जवाब देना चाहिए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मजहबी उलमा इकराम और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान का एक इजलास तलब किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एआईएमआईएम कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मुगल का नाला नज़द महबूब फंक्शन हॉल में मजहबी रहनुमाओं और मस्जिद कमेटी के अराकीन मौज़नीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास को मुखातिब करते हुए उन्होंने आइमा मौज़नीन और उलमा इकराम के तई मजलिस की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से एआईएमआईएम की कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में हल्क़े कारवान में 175 मसाजिद के इमाम व मौज़नीन को माहाना अज़ाज़िया दिया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम तबके के रहनुमाओं ने 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में एआईएमआईएम की हिमायत करने की यकीन दहानी करवाई। इजलास में एमएलए के हमरा एआईएमआईएम इब्तदाई यूनिट के सदूर और सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। तारीख को रियासत तेलंगाना के अंदर एमएलए का इलेक्शन होने जा रहा है। होली की तारीख है, 30 तारीख नवंबर के दिन आप तमाम आज से मैं समझता हूँ 4-5 जुमे को आप तमाम को मिलते हैं। हर जुमे के अंदर आपकी जमात की कामयाबी के लिए, आपकी जमात के सदर मोहतरम की कामयाबी के लिए और आपकी जमात के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई शख्स है तो आप जमात के सदर मोहतरम। मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ, हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब होकर जाते हैं, मगर हैदराबाद के
मुसलमान नहीं, हैदराबाद रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के लिए नहीं। अगर दर्द रखते हैं तो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के ताल्लुक से कोई शख्स है तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम होते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ 30 तारीख तक 30 नवंबर तक इसी तरीके से आपके तमाम हर मसाजिद के अंदर हर बयान के अंदर आप तमाम गुजारिश करिए, अपील करिए मुसलमानों से, आप हालात को बताइए और जमात के कारनामों को बताइए। मैं फिर एक मरतबा यहाँ पर आए हुए तमाम मुल्मान का, तमाम इमामों का, तमाम मुद्दों का और तमाम मसाजिद के कमेटी के जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ हर जुम्मे के अंदर आपके जमात के सदर के लिए और मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब की मिलत की शायद के लिए, उनकी कामयाबी के लिए और साथ ही साथ अभी भी मिलत की शायद के लिए, उनकी कामयाबी के लिए आपकी जमात और मेरी जमात की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। मेलारदेवपल्ली पुलिस हदूद में पुलिस ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अहलकारों के साथ फ्लैग मार्च किया। तेलंगाना में आइंदा माह असम्बली इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। पुलिस गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं और असम्बली इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ बनाने और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है। मेलारदेवपल्ली पुलिस ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमरा एहसास इलाकों के बशमूल कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। डीसीपी राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए फ्लैग मार्च की तफसीलात बताई और अवाम को भी हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करते हुए वोट के बदले रकम या फिर किसी अशिया की पेशकश करने वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने का मशवरा दिया। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कर रहे, इसलिए आप लोगों से सबसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, वो दिन नवंबर 30 तारीख को आप सब पूरा अपना आपका जो भी वोट हक रहता है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसलिए नवंबर 30 तारीख को पूरा आके आपका वोट आपका जो इच्छा के अनुसार आप जो जिसको डालना चाह रहे हैं आपको उसको डालने के लिए पुलिस साथ में रहेगी। आपको कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगी। थैंक यू। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में वाक़ मस्जिद चमन के नौ मुंतखब सदर ने इल्जाम लगाया है कि साबिक सदर ने मस्जिद की तामीर व दीगर उमूर के लिए मख्तस की गई रकम का ज़ाती इस्तेमाल किया। मस्जिद चमन अफजलगंज कई वर्षों से खस्ता हाली का शिकार रही है। मुकामी दुकान मालिकान और ताजरीन की दरख्वास्त पर एक नई मस्जिद कमेटी की तश्कील अमल में आई है, जिसे साबिक कमेटी की जानिब से कबूल करने से इनकार किया गया है। वक्फ बोर्ड की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी के जिम्मेदारान ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंकशाफ किया कि सन 1989 के बाद से मस्जिद में कोई तरक्याती काम नहीं किए गए और मुसल्लियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। नौ मुंतखब सदर ने मीडिया के जरिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, CEO वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदारों से नई कमेटी तश्कील देने और उन्हें बतौर सदर जिम्मेदारी सौंपने पर उनका शुक्रिया अदा किया है और मस्जिद आने वाले मुसल्लियों को तमाम तरह सहूलियात फराहम करने के लिए काम करने की यकीन दहानी करवाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ ये जो मस्जिद है, मस्जिद चमन अफजलगंज, हज़रत सैयद जनरल शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ये मस्जिद है। यहाँ पर सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट MK नईमुद्दीन जो 12 साल से करीब अनऑथराइज्ड ये कमेटी को चलाए, यहाँ के सारे वक्फ फंड को ले ये जो लोग पैसे दिए इनका गलत मिसयूज करके इन्हें अपने घर का चला लिए। यहाँ पर मस्जिद को पैसा नहीं लगाए, मस्जिद को हालत खस्ता कर दे गए। 89 के बाद में मस्जिद का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1989 के बाद में यहाँ पर मस्जिद का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सारे मुसल्लियों को ये लोग तकलीफ देते गए, मुसल्लियों की कोई बात नहीं सुने। इसके बाद में सारे अफजलगंज के ताजिर, यहाँ के मार्केट के लोग हमको आगे बढ़ाए, जाके आप वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट करके इनके खिलाफ कमेटी बना के लाओ। तो हम जाके वक्फ बोर्ड में अप्रोच होके हमारी कमेटी बना के लाए, बाद में भी इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करे, बाद में भी रिपोर्ट दिए, बाद में भी जब वक्फ बोर्ड हमारी प्रोसीडिंग दिए, बाद में यहाँ पर हम जब आए, यहाँ पर आए बाद में फिर वही लड़ी टंटा करना शुरू करे हमारे खिलाफ। हम ये ऑर्डर को नहीं मानते, हम आपको चार्ज नहीं देते, हमारे सदर साहब नहीं है, हमारे सेक्रेटरी नहीं है, रेसिस्ट करते गए। जुम्मे के दिन वहाँ पर आप लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, जो इन लोग हरकत करे
फिर हफ्ते के दिन इंस्पेक्टर साहब भी आके चार्ज दिए वक्त वहां पर भी ऐसी गड़बड़ करे, बोले कि मस्जिद को खर्चा है उसको वो कौन देगा, गैर गलत बातें करके हमारे प्रोसीडिंग को हमारे जो ऑर्डर को नहीं मानते हुए ये लोग हमारे को ऑर्डर नहीं मिलना, हमको चार्ज नहीं मिलना बोल के रुकावटें डालते गए। इनके खिलाफ हम ऑलरेडी फिर से पुलिस कंप्लेंट करें। अब वक्फ बोर्ड का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब मसीउल्लाह साहब, सारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, सीओ साहब और सारे मेरे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हमारी मदद करे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो चार्ज दिया 3 साल का, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अच्छी से अच्छी मस्जिद हम आपके सामने पेश करेंगे। शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस की जानिब से एक नौजवान के साथ शदीद मारपीट करने के दूसरे ही रोज लालागुड़ा पुलिस की जानिब से भी एक होटल के मालिक को मारने और मुलाजिम का कॉलर पकड़ने का वाकया पेश आया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना पुलिस के अवाम दोस्त होने का बारहा इदा किया जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महकमा पुलिस में कई ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं जो कि वाकई अवाम दोस्त हैं, ताहम गुज़िश्ता चंद सालों में अवाम दुश्मन पुलिस ओहदेदारों की तादाद बढ़ती ही जा रही है जो अवाम को ज़दुकोब करने और उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करने के जैसे वाकयात में मुलविस पाए गए हैं। शहर हैदराबाद में 2 दिन पहले चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल ने एक नौजवान को पीट कर शदीद जख्मी कर दिया था। ये वाकया गुजरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि पुलिस एहलकारों की शहरियों के साथ मारपीट करने का एक और वाकया सामने आया है। गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़े में लालागुड़ा पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर मधुलता और सब इंस्पेक्टर शाहिद पाशा ने एक्सोटिक फूड हब नामी रेस्टोरेंट के मालिक और वहां के एक मुलाजिम को अपनी मारपीट का निशाना बनाया। बताया गया है कि रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद नदीम ने रात 11 बजे होटल बंद की और वो हिसाब किताब कर रहे थे कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए। सब इंस्पेक्टर शाहिद पाशा ने नदीम के साथ मारपीट की और मुलाजिम की कॉलर पकड़ी और इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में मुखीद हो गया। एमबीटी तर्जुमान अमृतुल्लाह खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक़े को शेयर किया है और पुलिस के आला अहदेदारों से पूछा है कि क्या यही उनकी मोरल पॉलिसिंग है। उन्होंने खातून अफसर मधुलता की जानिब से अवाम से बदतमीजी करने और उनके साथ नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करने की बारहा शिकायतें मौसूल होने का इंकशाफ किया है और शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इतला दी कि बिशन सिंह बेदी इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने बिशन सिंह बेदी के फौत हो जाने को क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी क्रिकेट के साबिक स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने तवील अदालत के बाद 77 साल की उम्र में पीर के रोज आखिरी सांस ली। उनके पसमानदगान में अहलिया और 2 बच्चे शामिल हैं। बिशन सिंह बेदी बाएं हाथ के स्पिनर थे। उन्होंने 22 मैचों में हिंदुस्तानी टीम की कप्तानी की थी। सन 1966 से 1979 तक वो एक एक्टिव क्रिकेटर रहे। उन्होंने 66 टेस्ट मैचेस में हिंदुस्तान की तरफ से खेलते हुए 266 विकेटें हासिल की थी। इतना ही नहीं, एरापल्ली प्रसन्ना, PS चंद्रशेखर और S वेंकट राघवन के साथ मिलकर हिंदुस्तान की पहली वनडे जीत में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया था। साबिक हिंदुस्तानी ऑलराउंडर इरफान पठान समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने लेजेंडरी स्पिनर के इंतकाल हो जाने पर रंज और गम का इजहार करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में तुलबा तंजीमों की जानिब से इसराइली सिफारत खाने का घेराव और सिफारत खाने के बाहर एहतजाज करने के लिए जाने वाले कई तुलबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तुलबा ने इसराइल के फ़लस्तीन पर मुजालिम के खिलाफ इसराइली सिफारत खाने का घेराव करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर वाक़ इसराइली सिफारत खाने तक
पहुंचने से पहले ही तमाम तलबा को रोक दिया और तलबा की जानिब से मज़ाहमत करने के नतीजे में कई एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।